कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? देखिए, हम सब पिछली बार जब पढ़ा रहे थे तो वो लोग बहुत से लोग कमेंट किए और बोले कि धान का सीजन चल रहा है, खरीफ का बहुत पीक सीजन चल रहा है, धान की रोपनी चल रही है और सभी किसान व्यस्त हैं और हम लोगों को देखने वाले और समझने वाले ज़्यादातर किसान हैं और आप किसान के बच्चे भी हैं। तो आप लोग तो खैर विश्वविद्यालय से और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और बीएससी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो समझना सरल है, इंग्लिश में भी बोल दो, हिंदी में भी बोल दो, चल जाएगा। लेकिन किसानों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो भी व्यक्ति हम लोगों को देखते हैं, समझते हैं और दूसरे से बताते हैं, शेयर करते हैं। तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग किया जाए हैं। तो उनके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि उनको भी वो बातें समझ में आए कि नहीं, हाँ क्या कहा जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है। कुछ किसान बंधु ने हम लोगों से कहा कि सर जी, मुख्य आवश्यक जो पोषक तत्व है जो किसान को बहुत ही ज़रूरत होता है, उसके बारे में भी कुछ बता दा। तो बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से लोग जो है कि अपनी बातें रखते हैं, तो उनके आधार पर हम आज जो है पौधों को कौन से आवश्यक तत्व होते हैं इस बारे में हम लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। आज यही टॉपिक रहेगा कि एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व पौधों के लिए कौन कौन है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट, तो पहले तो इसके पहले 16 एलिमेंट था, लेकिन अब एक एलिमेंट और बढ़ गया है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट में एलिमेंट ऑफ प्लांट आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, ये जो है सर्वप्रथम ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट का ये प्रपोजल जो है अर्नान एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था और उस समय जो रिफाइंड किए थे अर्नान ने 1954 में। तो ये दोनों लोग मिलकर के 1939 में प्रपोज किया या क्राइटेरिया निर्धारित किया, लेकिन बाद में जो है उसको रिफाइंड कर दिए इसको अर्नान ने 1954 में। अब जो है कि इसके पहले 16 एलिमेंट थे, आवश्यक जो एलिमेंट थे उसमें 16 थे, वो बताएंगे कौन सा जुड़ा है, लेकिन अब 17 हो गया। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट हो गए, जिसमें निकिल जो है 17वां एलिमेंट। पहले जो था वो 16 था, अब जो हो गया 17 हो गया। 17वां एलिमेंट निकिल है, ये समझ लीजिए। 17वां एलिमेंट जो तत्व है वो निकिल है, निकिल है। ये चीज को समझना है। फंक्शनल जो एलिमेंट होता है, जो क्रियात्मक जो एलिमेंट है, फंक्शनल एलिमेंट टोटल 21 होते हैं। 17 आवश्यक एलिमेंट है और 4 बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। 17 जो है 17 टोटल जो एलिमेंट होता है वो 21 होता है। 21 में 17 आवश्यक एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है, और 4 जो होता है 4 लाभदायी एलिमेंट कह सकते हैं, बेनिफिशियल लाभदायी तत्व होते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है। निकोलस ने 1961 में ये प्रपोजल दिया था और इसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोला है। निकोलस ने 1921 में
इसको जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, उसको बोला था। तो ये जो है कि आवश्यक है। अब एसेंशियल एलिमेंट में ये कई ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे प्राइमरी एलिमेंट कौन है? प्राइमरी या प्राथमिक तत्व, माइक्रो तत्व, या उसको और जो बोलते हैं मेजर, मुख्य तत्व बोलते हैं। तो मुख्य, प्राथमिक, मुख्य तत्व में मुख्य तत्व, प्राथमिक तत्व, मुख्य में मेजर एलिमेंट और प्राइमरी एलिमेंट। प्राइमरी, इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं। माइक्रो और मेजर और प्राइमरी एलिमेंट, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका ये मुख्य तत्व कौन कौन है? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन NP के, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इतने एलिमेंट जो होते हैं, ये एलिमेंट प्राइमरी एलिमेंट में या प्राथमिक तत्व में आते हैं, जो पौधों को बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, किसान यूरिया के माध्यम से डाई यूरिया पोटास, 3 चीज हो गया। डाई यूरिया पोटास के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देता है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को वातावरण से पौधे ले लेते हैं। इसको देने की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी न किसी माध्यम से, वातावरण से, जल से ये ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मुख्य एलिमेंट होता है, या मेजर एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट होता है, ये उसमें से मात्र 3 ही एलिमेंट के लिए पौधे किसानों को देना पड़ता है, या किसान से पर निर्भर होते हैं। किसान पर जब निर्भर होते हैं तो किसान तो यही समझता है कि हम डाई यूरिया पोटास डाल दिए, सब तत्व डाल दिए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि उस किसान हमेशा डाई यूरिया पोटास पर ही सोचता है कि पूरी खेती करता है। अपवाद में जिंक भी डाल दिया, या जो है कि और भी डाल देता है, जब रोग लगता है तो जिंक डालता है। लेकिन शेष और भी एलिमेंट हैं, वो जो है शेष में आपका, जैसे सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो होता है, सेकेंडरी में एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट, ये देखिए, ये समझने की जरूरत है। सेकेंडरी एलिमेंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मात्र यही है। कैल्शियम और सल्फर, ये सेकेंडरी एलिमेंट है। सेकेंडरी एलिमेंट हो गया। अब शेष जो बच रहा है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, सूक्ष्म पोषक तत्व में या सूक्ष्म तत्व में आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइनर न्यूट्रिएंट, ट्रेस न्यूट्रिएंट, और या जो है ट्रेस एलिमेंट, कुछ भी कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो आर ट्रेस, और क्या नाम हो सकता है? माइक्रो, ट्रेस, माइनर, टर्सरी, आर माइनर, टर्सरी एलिमेंट। इस एलिमेंट में ये भी अति आवश्यक है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है। ये जो एलिमेंट होते हैं, आयरन है, मैग्नीज है, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, और कितने हुए? कॉपर, और बताइए, आप लोगों को कुछ बताइए। कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरान, बोरान, क्लोरीन, सोडियम, ये चीजें हैं। ये जो है निकली,
सोडियम के जगह पे, लेकिन सोडियम इसमें नहीं आता है। सोडियम जो है दूसरे ग्रुप में आता है पौधे के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें निकिल होता है। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बेनिफिशियल एलिमेंट में इस एलिमेंट की आवश्यकता में, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और मैग्नीशियम, ये जो है बेनिफिशियल एलिमेंट में आते हैं। इतने ये सभी आवश्यक तत्व बेनिफिशियल एलिमेंट में आते हैं। तो इस तरह से पौधे को देने से पौधों का सर्वांगीण विकास होता है और वो जो है पूर्ण रूप से बढ़ते हैं और अच्छी उपज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कौन कौन पौधे को किस किस अवस्था में कब कब देना चाहिए, जिससे कि पौधे का सर्वांगीण विकास हो और अधिक से अधिक लाभ ले सके और उसका उत्पादन हो सके। ये है आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों को अति आवश्यक है, इसके बिना नहीं चल सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, तो उसमें हमारे डाइट में दाल चावल रोटी सब्जी जरूर होता है। तो ये दाल चावल रोटी सब्जी क्यों होता है, ये चीज़ को समझना है, किससे क्या क्या मिलता है। हम इस पर, ये दूसरी टॉपिक है, इसको बाद में बताएंगे। ठीक, और कुछ? चलिए, थैंक यू।